हॉल था। लोग रो रहे थे क्योंकि आज फिर एक आदमी पैसों की लालच में जान गंवा बैठा था। गांव से कुछ दूर एक पुल था जिसे गांव के लोग पीला पुल कहते थे क्योंकि वह पुल पूरा का पूरा सोने से बना हुआ था। जमीन पर सोने के सिक्के और कॉइन्स बिखरे रहते थे जिसकी वजह से उसे पाने का सपना हर गरीब देखता था। मगर दिक्कत सिर्फ एक थी, उस खजाने का रखवाला था धनासुर, एक पूरा का पूरा सोने से बना हुआ था। धनासुर सुबह से शाम तक उस पुल पर खड़ा रहता और आने जाने वाली गाड़ियों पर नजर रखता। गाड़ियां पुल से आती और आराम से निकल जाती, लेकिन अगर कोई आदमी पुल पर आकर वहां का सोना चुराने की कोशिश भी करता तो धनासुर उसे अपने निशाने पर ले लेता। आदमी सोना चुराकर घर तो चला जाता मगर उसे नहीं पता होता था कि धनासुर भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। उस रात जब वह आदमी सो रहा होता तो धनासुर उसके कमरे में जाता, अपना सोना वापस लेता और उस आदमी को मारकर फिर उसी पुल पर लौट जाता। सुबह जब गांव में लाशें मिलती तो कोई भी आदमी हैरान नहीं होता, सब बस एक ही बात कहते, क्या जरूरत थी उस पुल का सोना चुराने की, क्योंकि सबको पता था कि धनासुर कौन था और क्यों उस पुल की रखवाली करता था। कुछ साल पहले धनासुर इसी गांव में रहता था। उसका नाम अनस था। अनस बहुत पैसे वाले खानदान से था। उसके पिता गांव के सबसे अमीर आदमी थे, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद उनका सारा पैसा अनस के नाम हो गया। इतने पैसों का क्या करे, अनस को कुछ समझ ही नहीं आता था। लेकिन अनस ने अपने दिल की सुनी। उसने कुछ पैसे गरीबों में बांट दिए, कुछ पैसों से स्कूल बनवाए और कुछ पैसों से गांव में एक पुल भी बनवाया ताकि लोग आसानी से आ जा सकें। गांव के लोग उसे अपना मसीहा मानने लगे। मगर एक दिन वह अचानक कहीं गायब हो गया। उसके जाते ही स्कूल बंद हो गए और गरीब लोग भूखे मरने लगे। लोगों को लगा कि अनस पैसे लेकर भाग गया, मगर बात कुछ और थी। फिर एक दिन उसकी लाश उसी पुल पर मिली और उस दिन से लोगों का कहना है कि अनस की आत्मा ही धनासुर बनकर सारे लोगों को मार रही है। मगर आज भी यह बात कुछ लोगों को अफवाह लगती। इसी गांव से कुछ दूर एक छोटा सा घर था जहां फैसल नाम का एक लड़का रहता था। फैसल एक बहुत बड़ा चोर था जो गांव के एक बड़े गुंडे भैरव डॉन के लिए काम करता था। उसका बॉस भैरव डॉन बहुत बड़ा आदमी था और उसके नीचे हजारों लोग काम करते थे और उनमें से एक फैसला भी था जो हर दूसरे गांव में चोरी करता और सारे पैसे भैरव डॉन को लाकर दे देता, जिसमें से उसे बहुत कम हिस्सा मिलता था। फैसल इस सब से बहुत परेशान था। फिर एक दिन उसने भैरव डॉन से अपना हिस्सा बढ़ाने को कहा, लेकिन उसने पैसे बढ़ाने की जगह उसे मारकर गैंग से निकाल दिया। उस दिन से फैसल बहुत परेशान रहने लगा क्योंकि उसके सारे पैसे खत्म हो चुके थे। और फिर एक दिन गांव के कुछ लोग उससे पीले पुल के बारे में बात कर रहे थे। ये सुनकर फैसल हैरान हो गया, मगर उसे धनासुर के बारे में नहीं पता था। उस दिन फैसल उस पुल पर गया और धीरे धीरे करके शाम तक उसने पूरे पुल का सोना लूटकर एक जगह इकट्ठा कर लिया। मगर तभी वहां धनासुर आ गया। फैसल घबरा गया और बोला, तुम गरीबों को पैसे देते थे, मुझे भी ये पैसे दे दो। धनासुर बोला, अगर तुझे ये पैसे चाहिए तो भैरव डॉन को मारना होगा। फैसल हैरान रहे। तभी धनासुर ने एक राज की बात बताई, मेरे पास बहुत पैसा था मगर एक दिन मेरे घर में भैरव डॉन चोरी करने आया। उसने पहले मुझे मारा और पैसे लेकर भाग गया। ये सुनकर फैसल बोला, ठीक है। फैसल ने भैरव डॉन को कॉल लगाया और थोड़ी देर में वह तुरंत वहां पहुंच गया। फैसल ने कहा, बॉस ये इतना सारा सोना सिर्फ आपके लिए। भैरव डॉन खुशी से झूम उठा। मगर तभी वहां धनासुर प्रकट हुआ। फिर धनासुर ने उसे मारकर अपना बदला ले लिया और फैसल को सारा सोना दे दिया।